गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आशुतोष कुमार शर्मा, एफएस फैकल्टी। हम लोग चरक पढ़ रहे थे। चरक में हम लोग निदान स्थान पढ़ रहे थे, दैट इज़ अबाउट द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर डिजीजेस। आज जो हमारा टॉपिक है विच इज़ शोष एंड इट कैन बी कोरिलेटेड विद ट्यूबरकुलोसिस, टीबी नाम से आप लोग उसे जानते हैं। तो हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। तो चरक ने शोष के बारे में डिस्क्रिप्टिव हमें बता रखा है। तो वो क्या कहते हैं, अथाथ शोष निदानम व्याख्यास्यामः। अब शोष के निदान की व्याख्या करी जाएगी। निदान इज एटियोलॉजिकल फैक्टर। ये दो तरीके का होता है, आहार विहार। मेरी लाइफस्टाइल ख़राब है, मेरा खाना पीना ख़राब है, या मैं कोई एक ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जिसके कारण मुझे कोई डिजीज़ हो रही है। आगे क्या कहते हैं वो, इतिह स्माह भगवान आत्रेहि। ऐसा आगे की तरफ वो समझाने जा रहे हैं। अब इसके अंदर वो बता दें सबसे पहले परिचय। परिचय इज इंट्रोडक्शन। तो व्हाट इज राजयक्ष्मा, व्हाट इज टीबी। तो राजयक्ष्मा जो आयुर्वेद का है, इट कैन बी कोरिलेटेड विद टीबी, बट दिस इज नॉट टीबी। सो पढ़ते हैं हम लोग। तो उन्होंने बताया राजयक्ष्मा, राज और यक्ष्मा राजा रोग, राजा को होने से इसका नाम राजयक्ष्मा पड़ गया है। ऐसा रेफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है। शरीर की रस रक्त आदि धातुओं का शोषण हो जाने से इसको शोष भी कहते हैं। शोष यानी कि सूख जाना, चूस लिया आपने से कुछ। तो पूरी बॉडी में 7 धातुएं हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, विथ कैन बी कोरिलेटेड विद लिम्फ ब्लड मसल मसल टिश्यू बोन मैरो सीमन स्पर्म। तो उसके बारे में उन्होंने बताया। तो अब अगर किसी कारण से ये धातुएं सूख जाए या फिर इनको एकदम से एकदम ही शोष हो जाए, इसीलिए इसका नाम है शोष। तो इसके अंदर जो एक हमें सिम्टम देखने के लिए मिलता है, जो एक एटियोलॉजिकल फैक्टर हमें देखने के लिए मिलता है, वो है ओवर इंडल्जेंस इन सेक्स। तो ऐसा आदमी जो बहुत ओवर इंडल्ज्ड है, तो उसमें शुक्र धातु जो है वो जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। जैसे शुक्र धातु कम होता जाएगा, ऊपर की धातु जो है वो टाइम टू टाइम बनेगी, और शुक्र धातु बनने में टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि शुक्र का क्षय होता जा रहा है, उसके कारण ऊपर की धातुओं का भी शोष होता जाएगा, सूखती जाएंगी वो, जिसके कारण राजयक्ष्मा हो जाता है। इस रोग को क्षय भी कहते हैं। क्षय का मतलब होता है डिक्रीज होना, यानी कि शरीर सूखता जाएगा, पतला होता जाएगा, वेट रिड्यूस होता जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया। फिर वो आगे कहते हैं निदान भेद। ठीक है, तो उन्होंने बताया ईह खलु चत्वारि शोषस्य आयतनानि भवन्ति तदथा साहस संधारण क्षयो विषम आसन इति ही। तो वो क्या क्या बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं हद से ज़्यादा साहस। मेरी कैपेसिटी है 50 किलो वेट उठाने की, लेकिन मैं डेली 100 किलो वेट उठा रहा हूँ। तो जब मैं अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा बढ़ के चीज़ें कर रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। संधारण, चीज़ों को रोक लेने के कारण मुझे होने की पॉसिबिलिटी है। क्षयो हो विषम आसन। विषम आसन यानी कि मैं गलत खाना पीना, गलत रहन सहन कर रहा हूँ, तो फिर मुझे शोष होने की पॉसिबिलिटी। ऐसा चरक ने निदान स्थान चैप्टर नंबर 6 3rd नंबर के श्लोक में बताया है। आगे वो क्या बताते हैं, तो आगे वो बताते हैं तत्र साहसम, अपनी ताकत से ज़्यादा करना। मैं एक हाथी से लड़ रहा हूँ, मैं ओवरवेट उठा रहा हूँ, मैं लिमिट से ज़्यादा एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ, मेरी बॉडी की जो कैपेबिलिटी है मैं उसको बहुत ज़्यादा ओवर यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो उसमें वो क्या कहते हैं, साहसम शोषस्य आयतन मिति ही यदुक्तम तदन व्याख्यास्यामः। यदा पुरुषो दुर्बलो ही सन बलवान सह विगृति। एक पतला दुबला आदमी अपने से डबल ताकत वाले आदमी से लड़े, कुश्ती करे, स्ट्रेंथ अपनी अप्लाई करे, तो ऐसी पॉसिबिलिटी में देर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी कि आज नहीं तो कल ऐसे पेशेंट को शोष रोग हो सकता है। तो अभी देखा जाए तो प्रैक्टिकली तो ऐसा होता नहीं है। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है मैं जिम में मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा वेट उठा रहा हूँ। हम लोग जिम में डेडलिफ्ट कर रहे हैं, स्क्वाट्स कर रहे हैं, ठीक है ना, सुमो स्क्वाट कर रहे हैं। अभी मेरा वेट जो है वो 80 kgs है। तो अभी मेरे वेट के हिसाब से मैं देखूँ तो 80-85 kg का अगर मैं मार रहा हूँ, इट इज़ गुड इनफ। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ 100-150 किलो उठाने की, तो वो हो गया अपनी साहस से ज़्यादा का करना। ऐसी पॉसिबिलिटी में देर आर 99% चांस आज नहीं तो कल पेशेंट माइट बी सफरिंग फ्रॉम शोज इन अ लॉन्गर टर्म। फिर उसके बाद वो बताते हैं अति महता व धनुषो व्याधिश्चति ही। ठीक है ना, तो इसके अंदर अगेन उन्होंने उसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया है। फिर वो आगे क्या बताते हैं, आगे बताते हैं अति मात्रम व भार भुवति ही, अपनी बॉडी से ज़्यादा वेट उठाना। ठीक है, इसके बाद वो क्या बताते हैं, इसके बाद वो ये बताते हैं उपसुवा पलते चतिरुदम। ठीक है ना, तो ये सारी जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ एटियोलॉजिकल फैक्टर्स। अभी आपसे वो रीजंस पढ़ रहे हैं हम लोग जिनके कारण ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने बताया है अभिहंतेवा, बहुत ज़्यादा ओवर एंथुजियास्टिक चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाना। फिर उन्होंने बताया अति प्रकृष्ट वाथवानम
हतम विधि पता आती, अपनी बॉडी से ज़्यादा भागना दौड़ना, जिन चीज़ों से वात बढ़ जाए बॉडी के अंदर, ऐसी चीज़ों को आगे इंड्यूस कर देते हैं, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें हो जाती है। अब उसके बाद वो बताते हैं जो मेन रीज़न है, ये सारी चीज़ें जब आपने करी तो क्या होगा, ऐसी चीज़ करने से आपको होगा धातु क्षय। धातु कितनी है बॉडी में, 7। क्षय क्या है, कम हो जाना। तो वो क्या बताते हैं, आहार से परम धाम शुक्रम तद क्षय आत्मनाः क्षयो हस्य बहुनग्रो अनन वाणी यच्छन्ति। तो वो बताते हैं धातु है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 धातुएं बन रही हैं। अब वो बता रहे हैं जो 7 धातु है ये धीरे धीरे सूखती जाएगी, तो लास्ट में क्या होगा, मेरा शुक्र भी सूख जाएगा। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, उल्टा, मैं ओवर सेक्सुअली इंडल्ज हूँ, फिजिकल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा हूँ, मस्टरबेशन की मेरी बहुत ज़्यादा आदत है, ऐसी कंडीशन में शुक्र का क्षय होगा, जिससे बाद में मज्जा में दिक्कत आएगी, फिर अस्थि में। तो दिस इज़ अ रिवर्स साइकिल। दोनों ही कंडीशन में ऊपर से नीचे क्षय हो रहा है तो भी राजयक्ष्मा, नीचे से ऊपर क्षय हो रहा है तो भी राजयक्ष्मा हो जाएगा। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आप देखोगे जो भी लोग ओवर इंडल्ज रहते हैं तो इवेंचुअली उनकी बॉडी जो है सूखती चली जाती है। फिर इसके आगे वो क्या बताते हैं, तो वह बताते हैं संधारण। 3 तरीके के सिम्टम हमने आगे पढ़े थे, विषमासन, साहस, संधारण। पहले हमने साहस के 5 टाइप पढ़े, अब हम पढ़ रहे हैं संधारण। संधारण में वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं सर्वमन्यत परित्यजयः शरीर अनुपल्येत तद भावे ही भावानां सर्वभावे शरीराणां। When a person suppresses the urge to pass flatulence, urination, bowel movement due to various reasons. संधारण, संधारण का मतलब है रोकना। मैं यूरिन के वेग को रोक रहा हूँ, मैं स्पर्म के वेग को रोक रहा हूँ, मैं पीरियड्स को रोकना चाह रहा हूँ, मैं मोशन को रोकना चाह रहा हूँ। तो नॉर्मली ऐसा कब होता है, ऐसा होता है कि मैं कहीं मीटिंग में हूँ, कहीं बिजी हूँ, मैं इसे रोकना चाह रहा हूँ। तो कह रहे जब आप ये चीज़ बार बार करेंगे तो आज नहीं तो कल आपको आगे जाके शोष रोग या क्षय रोग हो जाएगा। इसका एक और रेफरेंस है, हमें इसका रेफरेंस मिलता है वेगान न धारियत। तो चरक ने 13 तरीके के वेग बताए जिनका धारण नहीं करना चाहिए, और अगर आप उनका धारण करोगे तो आज नहीं तो कल आपको आगे जाके डिजीजेस हो जाएगी। तो एक तरीके से वेगान का धारण ही तो है, इसलिए संधारण। तो इसके अंदर उन्होंने बताया, वो आगे क्या बताते हैं, फिर वो बताते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, वो है विषम आसन। तो विषम आसन में वो क्या कह रहे हैं, हिताः शिष्य अग्नितः शिष्य आत्काले भोजी जितेंद्रेहि पश्य नोग्र बहु कष्ट अनुबुद्धिमान विषमाः शनात। ठीक है, तो वो इसके अंदर बता रहे हैं विषम। विषम का मतलब क्या होता है, ना ज़्यादा ना कम, गलत। अगर कम है तो अयोग, अगर ज़्यादा है तो अति योग। तो इन्होंने यहाँ पे बताया विषम आसन। विषम इस गलत कॉम्बिनेशंस को खाना, गलत चीज़ों को मिला के करना, ऐसी चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको लॉन्गर टर्म के अंदर शोष व्याधि हो जाती है। तो हमें 3 पॉइंट याद रखना है, साहस, संधारण, विषमासन। तो अगर आपको शोष एलेग्यू के लिए आता है तो आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि हम चरक का जो पूर्वार्थ पढ़ रहे हैं इसमें आपके लिए निदान इंपॉर्टेंट है, जब उत्तरार्थ पढ़ेंगे तो उसमें चिकित्सा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपके लिए इटियोलॉजिकल फैक्टर इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको तीनों पॉइंट याद होने चाहिए, साहसम, संधारणम, विषमासन। अब वो आगे क्या बताते हैं, तो वो आगे बता रहे हैं ये है संप्राप्ति। व्हाट इज संप्राप्ति, मैंने कुछ खाया, मैंने कोई चीज़ें करी, वो चीज़ें होने से मेरी बॉडी में वात पित्त कफ बढ़ा, ये वात पित्त वह बढ़ने के बाद धातुओं को ख़राब करेगा, दुष्य को ख़राब करेगा, ये आगे जाके सिम्टम्स पैदा करेंगे एंड देन इवेंचुअली आगे जाके डिजीज़ हो जाएगी। तो ये संप्राप्ति जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे राजयक्ष्मा में क्या क्या चीज़ें होती है। तो निदान हमने देख लिया, अति व्यायाम, अतिशोक, उपवास, जरावस्था, अद्यगमन, व्रण, वृषतः। और अति व्यवहार, ओवर सेक्सुअली एक्टिव होना, इट कैन बी फिजिकली, इट कुड बी मास्टरबेशन एज वेल। अब बाकी का हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।